अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 7th। मैंगोज आर सोल्ड एट 43 1/2 पर kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर 326 1/4 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया है कि 43 1/2 रुपीज़ में आपके 1 kg मैंगोज सोल्ड हुए, यानी कि एक, इसको उल्टा लिखना है बस। मैंगोज आर सोल्ड, मैंगो बेचे गए हैं इतने रुपीज़ में पर kg, यानी कि 1 kg मैंगोज सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं रुपीज़ 43 1/2 रुपीज़ में। दैट इज़ 43 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ 87 बाय, ये देखिए इसको दिस इंटू दिस प्लस दिस करना होता है, तो रुपीज़ 87/2 आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर आपसे क्या पूछा गया है कि कितने आपके वेट ऑफ मैंगोज हैं, यानी कि 1 किलो जो है आपका इतने में बेचा गया है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द वेट, वेट मतलब क्या होता है, केजी में ही निकालना है ना। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर दिस मच रुपीज़ के लिए। तो हमको नहीं पता कि कितने किलो जो मैंगोज बेचे गए होंगे तो उसमें आपको इतना पैसा मिला होगा। तो हम मान लेते हैं लेट x kg मैंगो हम बेचे होंगे, सॉरी जो शॉपकीपर है उसने x kg मैंगोज बेचे होंगे तो उसको इतने रुपीज़ मिले होंगे। करेक्ट, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। 1 kg का इतने का है तो हमको नहीं पता कि कितने, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने किलो उसने बेचे होंगे कि उसको इतने रुपीज़ मिले होंगे। तो लेट x kg उसने बेचे, हम मान के चल रहे x kg उसने बेचे तो उसको इतने रुपये मिले होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको सॉल्व कीजिए तो रुपीज़ दिस इंटू दिस प्लस दिस करना है, रुपीज़ 1305/4। तो ये एक इक्वेशन तो यहाँ से आपको मिल गई कि x kg जो अगर मैंगो सेल किए होंगे तो इतने पैसे। अब जनरली आप कैसे सॉल्व करते हो, अगर 1 किलो मैंगो इतने रुपए में बेचा है तो x kg मैंगो कितने में होगा, तो x इंटू 87/2 कर देते जनरली वाला मेथड। तो x इंटू 22 करोगे, x इंटू 87, 1 किलो कितने में बेचा है तो x kg कितने में बेचा होगा, x इंटू दिस करते हैं तो दिस इंटू दिस करा तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। देखो इसको आप सॉल्व करते तो आपको यही रुपीज़ के बराबर आंसर मिलता है। तो ये दोनों हमारे आमने सामने रखेंगे, आमने सामने रखिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि पूछा गया कितने केजी मैंगो निकालने, तो इस इक्वेशन को ही अब सॉल्व करना है। तो ये 2 इधर, तो हमारा क्या होगा, 2 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 87 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वल टू का साइन है बीच में तो ये इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा 4 से और ये होगा इधर से। तो हमने कर दिया x इज इक्वल टू 1305। देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई किया है, 1305 इंटू 2/4 बाय। अब देखिए यहाँ पे 2 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 1 जा और 2 2 जा, तो 2 1 जा और 2 2 जा। फिर वापस इसको अच्छे से लिख लीजिए 1305 इंटू 1 और 2 इंटू 87, 2 इंटू 87। अब देखिए ये 87 और 1306 आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तो डिवीजन का आइडिया लगता जाएगा। अब ये दोनों 3 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 3 के टेबल से आप डिवाइड करोगे 87 को तो कितना आएगा, 3 2 से 6, 3 9 से 26 कर लेना। 3 की टेबल से 87 को डिवाइड करोगे तो 3 29 जा 87 आता है, जो कि रिमाइंडर 0 छोड़ता है। फिर इसको भी 3, यानी कि सेम टेबल से ही दोनों डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया और इसको भी 3 से किया, तो ये इसका आंसर है 43। क्वेश्चन है 435 इंटू 1/2 इंटू 29। तो इधर क्या हो गया, सॉरी 435 इंटू 1/2 इंटू 29। करेक्ट। अब ये देखो, अब इन दोनों को आप यहीं से कट कर सकते हो, इन दोनों को यहीं से आप क्रॉस कट कर सकते हो। देखो 29 है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5, तो आप एक थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ कि 29 से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा बताती हूँ। 29 इंटू अगर 5 15 कर दोगे, देखो 5 तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिजिट बहुत कम आती। करेक्ट। अगर देखो 29 इंटू 5 करते तो कितना आता है, यही आता 145 ही आता 29 इंटू 5, यानी कि यूनिट डिजिट में 5 आना ही चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि 29 मतलब 29 की टेबल से ये मेरा कट जाएगा। तो 29 इंटू 15 करा तो 29 15 सा होता है 435, तो ये कटेंगे दोनों 29 की टेबल से। तो 29 1 सा और 29 15 सा होता है हमारा 435। ये एक जनरली आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितने केजीज हो गए हमारे 15/2 kg। तो 15/2 kg, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15/2 kg सोल्ड किए गए हैं इतने रुपीज़ में। 15/2 kg हमारे सोल्ड किए गए हैं इतने रुपीज़ में मैंगोज़।